नमस्कार दोस्तों, दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे यह दीपावली आपके जीवन में खुशियां लाए। जिनके जीवन में अंधेरा है, जहां कहीं पे नफरत है, जहां कहीं पर जिस तरीके से तमाम सारी समस्याएं पैदा हैं और जिनके कारण वो दुखी हैं, उनके दुख खत्म हो, अंधेरा छटे और उजाला आए। ऐसा उजाला जो हम सबके जीवन को महकाए। आप भी खुश हो, हम भी खुश हों और पूरी दुनिया खुश हो। जो हमारे धर्म का वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र हो, वो पूरा हो, यही मैं मंगल कामना करता हूं। हालांकि ये कामना करते वक्त मैं सोचता हूं, ये कैसी दीपावली है। इस दीपावली को जब हम देखते हैं तो मुझे 1947 की 12 नवंबर 1947 को भी दीपावली थी और वो दीपावली याद आती है। उस दीपावली पर बात करूं उसके पहले अभी आज की दीपावली पे बात करता हूं। आज झूठ की दीपावली है, आज धोखे की दीपावली है, आज नफरत की दीपावली है और शायद उसी दीपावली के बूते खुद को कोई विश्वगुरु कहता है, कोई हिंदू राष्ट्र कहता है, कोई और नफरत फैलाता है। ये नफरत का खेल इस कदर है कि हम उसमें भूल जाते हैं कि एक शख्स की चड्डी फटी होती है, उसके घर में खाने को नहीं होता है, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं होता है, लेकिन बेटा बोलता है, बाप बोलता है, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, मोदी जी। शर्म आती है मुझे इस बात पर कि आप अपने लोगों के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आज किसी से एक सवाल कर रहा था कि क्या आपके पास खाने को नहीं है तो एक हफ्ते तक कोई मंदिर आपको खाना खिला सकता है क्या? यदि आपके पास रहने को नहीं है तो क्या कोई मंदिर आपको 15 दिन रहने की अपने परिवार के साथ सुविधा दे सकता है क्या? क्या आपके पास रोजगार नहीं है तो क्या कोई मंदिर आपको रोजगार दे सकता है क्या? भीख जरूर दे मिल जाएगी, संभव है आप वहां पर बैठ जाएं। इस तरह के जब हालात हों और आप कहें आप दीपावली मना रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश में हूं इस वक्त और देख रहा हूं यहां दीपावली के नाम पर जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, सरकारी धन से, जो हमारे आपके पैसे का टैक्स का धन है, उससे तमाम चाइनीज लड़ियां लगवाई जा रही। चाइना की यहां की लगती तो कम से कम 4 हाथों को रोजगार मिलता, वो नहीं, चाइनीज लड़ियां लगवाई जा रही। हालात ये है कि यहां पर दीपावली के नाम पे कहा जाता है कि 22 लाख दीप जलाए जा रहे हैं, कोई कह रहा है 24 लाख दीप जलाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चे, गरीब बच्चे, कुछ महिलाएं वहां पर दीपों से अपने लिए तेल इकट्ठा करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें वो तेल अपने खाने के लिए, अपने घर में और दूसरे कामों के लिए चाहिए। उनकी स्थिति यह नहीं है कि वो तेल भी खरीद सके। ये हालात हैं, जो हालात हैं, उन हालात को देख करके लगता है कि 1947 की दीपावली और आज की दीपावली में अंतर क्या है। तब भी तो था 1947 में, जब देश आजाद हो चुका था। 12 नवंबर 1947 को दीपावली पड़ी। गांधी रो रहे थे और रोने की वजह थी कि पाकिस्तान ने हमारे कुछ क्षेत्रों में, यानी कश्मीर वाले क्षेत्र में कबीलियाइयों के रूप में आक्रमण किया था और हमारे देश का एक हिस्सा कब्जा करने की कोशिश की थी। जब ये हालात थे, इन हालात के बीच में ही वहां के राजा हरि सिंह हार करके आए और आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से 27 अक्टूबर 1947 को बोले कि आप अब हमें बचा लीजिए। उन्होंने कहा, हम तो आपसे कहते थे कि आप भारत के साथ आ जाएं, हम आपकी रक्षा करेंगे, आप तो हमारे साथ आने को तैयार नहीं। तो इस देश में 1947 के 27 अक्टूबर को कश्मीर में का भारत में विलय होता है, कुछ शर्तों के साथ में। वही शर्तें जो 370 बनी,
जो जिसको लेकर के तमाम सारे लोगों ने शोर मचाया है। 370 को हम लोग न मानते तो कश्मीर हमारा नहीं पाकिस्तान का होता। बहरहाल वो मान करके हमने कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया और हमारी सेनाओं ने वहां लड़ाई लड़ी और पहले परमवीर चक्र के जो विजेता थे उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन कुर्बान करके वहां पर शहीद हो करके जिस बहादुरी के साथ में मुकाबला किया और राजा के निर्देश पर हमने बहुत सारी जमीन जो पाकिस्तान ने कब्जा कर ली थी उससे छुड़ा ली। लेकिन जहां पर राजा ने कहा अब स्टॉप कीजिए, हमें स्टॉप करना था क्योंकि हमारे समझौते में शामिल था। बहरहाल ये सब जब हो जाता है तो उस स्थिति के बाद में हम कहते हैं कि हाँ कश्मीर हमारा हो गया। लेकिन वही कश्मीर जब हमारा होता है तो उस स्थिति में होता क्या है, इतने लोग अपना जीवन दे चुके थे कि हमारे देश की स्थिति ये होती है कि तमाम घरों में विधवाएं रो रही थी, जो शहीदों की विधवाएं थी। तमाम सारे बच्चे अनाथ हो चुके थे और तमाम सारे कष्ट थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद बारामूला में मौजूद थे और उन्होंने हालात देखे, वो रो उठे थे। महात्मा गांधी रोते हुए बोले थे मैं किस बात की दीपावली मनाऊं। ईश्वर को मानने वाले, राम को मानने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के गुरु महात्मा गांधी निराश थे, रो रहे थे, कहे हमने तो सपना देखा था राम राज्य का, क्या करें, कैसे हम बनाएं। यह सोच थी कैसे हर व्यक्ति के आंखों के आंसू पोंछे जाएं, उसको उसकी जरूरी चीजें दी जाएं। देश के पास कुछ नहीं था, खजाना बिल्कुल खाली था, अंग्रेज सब लेके चले गए थे। इस देश के अंदर कुछ बनता नहीं था, न पानी था, न खाने के लिए अनाज था, न दवाएं थी, न कुछ था। ऐसी स्थिति में पंडित नेहरू लड़ रहे थे और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे। तो वह दीपावली हमारे लिए चुनौती थी कि कैसे हम उस झूठ को खत्म करें, कैसे उन नफरती ताकतों को खत्म करें जिन्होंने इस देश को बांट दिया था, दो टुकड़ों में कर दिया था और हमें जलता हुआ छोड़ दिया था। कैसे हम कश्मीर के राजा हरि सिंह के उस झूठ से लड़ें कि उन्होंने कहा कि हाँ ये हमारा नक्शा है और नक्शे के मुताबिक जो अक्साई चीन हमारे हिस्से में दिखता था लेकिन वास्तव में वो चीन के कब्जे में था। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें थी जिनके दोष आज अनपढ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग नेहरू पर मरते हैं कि अक्साई चीन उन्होंने दे दिया। दे नहीं दिया, वो कभी भारत के साथ था ही नहीं, भारत में था ही नहीं, वो सिर्फ नक्शे में था, राजा हरि सिंह के, गुलाब सिंह के नक्शे में था जो अंग्रेजों ने उन्हें बेचा था। उस नक्शे को यदि आप देखेंगे तो उस नक्शे में साफ है अनडिफाइंड बाउंड्री। जो अनडिफाइंड बाउंड्री है यानी वो डिफाइन नहीं है। तो इस तरह से करके हम तमाम दोषारोपण करते हैं। जब ये करते हैं तो उसी झूठ की आज भी दीपावली मन रही है कि हाँ देश यह बन गया है, देश विश्वगुरु का बन गया है, देश हिंदू राष्ट्र बन गया है। वास्तव में देश नफरती बन गया है। वैसे ही बन गया है जैसे उस समय पाकिस्तान हमारे से अलग होकर के एक अलग मुस्लिम राष्ट्र बना था। आज हम वो हालात पैदा कर रहे हैं कि भारत एक और टुकड़े हो। यदि हम यह सोचते हैं तो हमसे बड़ा गुनहगार और कौन होगा। और यह गुनाह नरेंद्र मोदी कर रहा है, वह शख्स कर रहा है जो यह कह के आया था मैं आपका प्रधान सेवक हूं, जो यह कहकर आया था मैं आपका ध्यान रखूंगा, जो यह कहकर नोटबंदी कर रहा था कि मैं 50 दिन के अंदर ऐसा कर दूंगा और नहीं तो किसी भी चौराहे पे खड़ा कर देना। आज देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद है, हर चीज बर्बाद है और देश की ही नहीं राज्यों की भी बर्बाद। ये हालात हो गए कि उनसे कैसे मुकाबला किया जाए। ऐसी स्थिति में एक उम्मीद की किरण की तरह से राहुल गांधी नजर आते हैं। वो राहुल गांधी जो उसी गांधी नेहरू परिवार से हैं जिसने इस देश को बचाया, आजाद कराया और इस देश को बनाया। आज मैं एक इलाका है लखनऊ में कृष्णा नगर में इंद्रलोक कॉलोनी, उधर मैं घूम रहा था। बड़ी बड़ी जो है कॉलोनियां बनाई थी कांग्रेस के सरकार में और आज मैं देख रहा था वो सब जर्जर हुई हैं,
इतने सैकड़ों मकान है वहां पर, सैकड़ों परिवार रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनमें मकानों की मरम्मत नहीं हो पाती है। सोचिए, मरम्मत ये नहीं करा सकते और उसके बाद पूछते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। अरे 70 साल में तो उन्होंने ये इमारतें बना के खड़ी की, 70 साल में उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशंस बना के खड़े किए, 70 साल में उन्होंने यह देश बनाया, 70 साल में यह लोकतंत्र बना, 70 साल में हमारी पीढ़ी किस गरीबी की दशा से उठ के आज इस दशा में आई कि मैं आपके साथ में ऑनलाइन चर्चा कर पाता हूं। और वो कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। आप 70 साल में बनी इमारतों को सही से मरम्मत नहीं करा सकते हैं, आप 70 साल में बने बांधों की मरम्मत नहीं करा सकते हैं, आप 70 साल में, छोड़िए आपके समय में जो छोटी छोटी सड़कें बनती हैं या कोई पेड एक्सप्रेसवे बनते हैं तो वो भी टूट जाते हैं चंद चंद दिन में। और फिर क्या होता है, तो किस तरह की लूट मची हुई है, लूटा जाता है आपको कहीं इस नाम पे, कहीं उस नाम पे, और धर्म के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे जो लूट हुई है वो किसी से छिपी है क्या? 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट बाद में 18 करोड़ की राम मंदिर ट्रस्ट खरीदता है, जो 2 करोड़ की 10 मिनट पहले बिकती है और 10 मिनट बाद में 18 करोड़ की राम मंदिर ट्रस्ट खरीदने लगता है। यह स्थिति है। इसी तरह के तमाम चीजों की, यदि जो टोटी होती है नल की, वो टोटी 500 रुपए की होती है और राम मंदिर ट्रस्ट उसे 2000 की खरीदता है। इस तरह की स्थितियां हैं। तो आप समझिए कि भगवान के नाम पर जो चंदा आपने दिया जिससे मंदिर बन रहा है, उस सुप्रीम कोर्ट ने जिस उससे आदेश दिया वो मंदिर बन रहा है, उसमें कितनी बड़ी लूट हुई, हजारों करोड़ की लूट हुई। और ये लूट एक जगह नहीं हुई, चाहे काशी चले जाइएगा तो बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में भी लूट हुई है, और महाकाल लोक की लूट हुई है, और इसके अलावा हर जगह लूट हो रही है। और राजस्थान में जो तमाम सारे बाबाओं को, कथित संतों को चुनाव लड़ाया गया है, उनके वो जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि उनके पास जो पैसा है, जो धन है, जो संपत्ति है, वो सब चंदे की है। यानी चंदा लेंगे आपसे धर्म के नाम पे और उसका प्रयोग करेंगे राजनीति के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है। तो यह नीति हम स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आप गरीब के हाथ में पैसा दीजिए, अमीर के हाथ में नहीं। आप दलित के हाथ में, पिछड़े के हाथ में, आदिवासी के हाथ में पैसा दीजिए। आप सामान्य वर्ग के उस व्यक्ति को पैसा दीजिए जो नीडी है, और आप मध्यम वर्ग को मदद कीजिए। आप छोटे व्यापारियों को मदद कीजिए, आप छोटे लोगों को सपोर्ट कीजिए, उन्हें खड़ा कीजिए। वो जब खड़े होंगे तो अपने आप अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। लेकिन यह सरकार तो असल में अदानी अंबानी की सरकार, और ऐसी स्थिति में इस देश का सारा पैसा उन्हें दिया जाता है, उनके खाते में डाला जाता है, उनके कर्ज माफ किए जाते हैं, लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए जाते हैं। यानी आपका दिवाला निकाल के उनकी दीपावली मनाई जाती है। और इस लूट के बाद में आपको क्या मिलता है? कंगाली, भूखमरी, गरीबी, यही इन्होंने दिया है। और जब यह दिया है तो ऐसी स्थिति में इस देश के 5 राज्यों में जब चुनाव हो रहा हो तो सवाल और खड़ा हो जाता है। उन 5 राज्यों की जनता देख रही है किस तरीके से आदिवासियों के सिर पर वह ब्राह्मण बना लड़का पेशाब कर रहा था, वह लड़का जो भारतीय जनता पार्टी का। और जिस तरीके से और अत्याचार हुए, कहीं मारे गए, कहीं कुछ हुआ, कहीं कुछ हुआ, इस तरह की इतनी घटनाएं, कहीं जात के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं किसी नाम पे पटाखे फोड़े जाते हैं, लोगों को मारा जाता है। यह खेल चल रहा हो। जब यह खेल चल रहा हो तो आपको सोचना चाहिए, इस देश को बचाना है तो आपको सच के साथ आना पड़ेगा। आपको वह दिवाली बनानी पड़ेगी जिसमें हर व्यक्ति के घर का अंधकार मिटे, हर व्यक्ति के मन का कलुष मिटे और नफरत खत्म हो, हर व्यक्ति को संपन्नता मिले, इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, इस देश की महिलाओं को सम्मान मिले, इस देश के गरीबों, दलितों, पिछड़ों को भी उस बराबरी का हक मिले, और हर व्यक्ति को
हाथ में काम मिले, जिससे कम से कम वह अपनी कमाई से सम्मान से जी सके। उसे आपकी 5 किलो राशन की भीख नहीं चाहिए। उसे नहीं चाहिए कि आपके दीपावली के नाम पे जलाए गए दियों से चोरी करना पड़े तेल, कि पुलिस वाला उसे लाठी भी मारे। तो साहब, फैसला तो आपको करना है, क्योंकि यह देश आपका और आपने बनाना है कि किसकी सरकार बने। तो फैसला कीजिए कि आपको जननायक के साथ खड़ा होना है या विष गुरु के साथ। अब यदि विष गुरु के साथ खड़े होंगे तो विष ही बोया जाएगा, विष ही काटा जाएगा और विष ही फैलाया जाएगा, और नहीं तो जननायक के साथ खड़े होंगे तो जनता का राज होगा, जनता के साथ। फैसला आपका। जय हिंद।